कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारत में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें कई एशियाई देशों में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का हवाला दिया गया है। तिवारी ने अपने पोस्ट में वंशवादी राजनीति के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश की ओर इशारा किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक अप्रत्यक्ष हमले के रूप में पेश किया है। मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि युवा पीढ़ी यानी जनरेशन XYZ अब किसी भी तरह के विशेषाधिकारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने हाल के वर्षों में एशिया के कई देशों में हुए सत्ता परिवर्तन का जिक्र किया। उन्होंने जुलाई 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पतन, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने और सितंबर 2025 में नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन का उदाहरण दिया। उन्होंने फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के रुझान वंशवाद को या तो ध्वस्त कर रहे हैं या उसे चुनौती दे रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। निशाना राहुल गांधी पर तिवारी के इस पोस्ट के तुरंत बाद बीजेपी ने इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पलटवार करते हुए कहा कि G23 विद्रोही गुट के सदस्य मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेपोकिड राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। मालवीय ने आगे कहा, जेनजी को तो छोड़िए, कांग्रेस के अपने दिग्गज भी उनकी प्रतिगामी राजनीति से तंग आ चुके हैं और अब विद्रोह अंदर से ही है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए मनीष तिवारी ने इसे एक संकीर्ण राजनीतिक बहस बताने की कोशिश को खारिज कर दिया। उन्होंने अमित मालवीय को जवाब देते हुए लिखा, काश कुछ लोग जीवन में बड़े हो पाते। तिवारी ने स्पष्ट किया कि हर चीज को कांग्रेस बीजेपी की तू-तू मैं या किसी व्यक्ति को लक्षित करने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दक्षिण और पूर्वी एशिया में जो हो रहा है उसके गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ हैं और इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ ही समय पहले राहुल गांधी ने कहा था देश की जेनजी संविधान की रक्षा करेगी। उनका यह बयान नेपाल में जेनजी आंदोलन द्वारा सरकार पलटने के बाद आया था। इस पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने चेतावनी दी थी कि अगर जेनजी का गुस्सा फूटा तो कांग्रेस सांसद को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।